हेलो स्टूडेंट्स आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम। सेकंड चैप्टर है 11th क्लास का, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो लास्ट टाइम पे हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में काफ़ी कुछ बातें बोल दी थी, इसलिए न्यूक्लियस का डिस्कवरर अगर हम कहें तो रदरफोर्ड ही रहेगा। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल के बाद देखो न्यूट्रॉन की भी खोज हो गई है ना। तो उसके बेस पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई, जैसे एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। मास नंबर की बात करें तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो ऐड होता है उसे मास नंबर बोल देते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? देखो ऐसी एटॉमिक स्पीशीज़ होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं नेचर में, ये आइसोटॉप्स हो गए। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स देखो ऐसी एटॉमिक स्पीशीज होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर जिनके डिफरेंट होते हैं। जैसे कि पोटेशियम का देखो है ना, और आर्गन का देखो मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोटोन्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, जैसे कि कार्बन 6C14 और 7N15। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो 14 - 6 8, 15 - 6 8। ये छोटी छोटी चीज़ें जो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद एक्सप्लेन होनी शुरू हो गई, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी भी हो चुकी थी तब तक, तो ये चीज़ें आ गई। लेकिन आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। क्यों लगाए? क्योंकि पहली रीज़न था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो अगर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना तो एक मैक्सवेल का सिद्धांत आता है, मैक्सवेल की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आती है। मैक्सवेल ये कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर गोल कक्षा में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है और एनर्जी निकाल के उसकी ऑर्बिट छोटी होती रहेगी और वो गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब एटम अनस्टेबल है। लेकिन एटम तो स्टेबल है, जितनी भी हम चीज़ देख रहे हैं भाई सब हमारे सामने स्टेबल है। तो इस चीज़ को रदरफोर्ड का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, दूसरी चीज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसने ये तो बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझाने में रदरफोर्ड जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझाने में फेल हो गए। और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। उसके अकॉर्डिंग हम ये मान के चले कि एटम जो है वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देता है। लेकिन क्या ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग